जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि उसके पास कोर्स की लेटेस्ट वीडियो की अपडेशन मिलती रहे उसे। तो आज हम चलते हैं अपने कोर्स की थर्ड वीडियो की तरफ। तो लास्ट वाला जो कोर्स हमने डिस्कस किया था, लास्ट में जो सेकंड लेक्चर था हमारा, उसमें हमने ये देखा था कि हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। तो हम उसी के लेक्चर को लेके चलेंगे। कुछ टूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे कि हमें राइटिंग में कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, यानी हम जब कोई भी डाटा एंट्री का कंटेंट राइटिंग का लिखते हैं तो हम कौन से टूल यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि फ्रीलांसिंग में डाटा एंट्री का क्या रूल है, मतलब हम डाटा एंट्री में क्या करते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल टास्क है ये हमारा। अब प्रैक्टिकली करने वाला काम स्टार्ट हो गया है, यानी प्रैक्टिस जो आपने करनी है वो काम हमारा स्टार्ट हो गया है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए और ये कहे कि भाई उसने एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे डाटा ट्रांसफ़र करना है तो किस तरह आप करेंगे। तो मैंने शीट्स के बारे में तो बता दिया था, लेकिन अब ये कुछ टूल्स है जिसके बारे में मैं बताऊंगी। तो हम इसमें देखेंगे कि हमने पीडीएफ को एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर पीडीएफ को वर्ड में कैसे करना है, कन्वर्जन फ्रॉम वेबसाइट से, यानी हमने वेबसाइट से कैसे कॉपी पेस्ट डाटा करना है। फिर हम इसके बाद इसमें एक टूल पढ़ेंगे OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी जो भी आपने लिखा हुआ है उसको वो जज कर ले, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गूगल डॉक्स में, जिसमें अगर हम उसके यहाँ पे टूल्स पे अगर जाएं तो ये देखें कि जब हम टूल्स पे जाएंगे, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो उसका यहाँ पे लिखा है वॉइस टाइपिंग स्पीकर नोट, तो ये लिखा हुआ आएगा। यानी अगर हम इसे एक्टिव कर देंगे तो जो जो हम बोलेंगे वो लिखता जाएगा, यानी वो पहचानेगा और फिर वो लिखना स्टार्ट कर देगा। तो जो जो लैंग्वेज तक एक्सेस हैं, यानी जिस लैंग्वेज में वो एक्सेस है उस लैंग्वेज में अगर आप बोलेंगे तो वो उस पर क्या है रिकॉग्नाइज़ करता जाएगा और लिखता जाएगा। तो हमें यानी कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम पैड यूज़ करें और उससे ना टाइपिंग करने पे लगाएं। इसी तरह जो OCR है वो भी इस तरह जो आपकी पास रिटन फॉर्म में मौजूद होता है उससे क्या करता है, उसे रिकॉग्नाइज़ करता है, ठीक है। और जैसे जैसे आपने इसे लिखा होता है उसे क्या है वो पहचानता है। तो इसी तरह अगर हम जब नेक्स्ट पे देखें तो हमारे पास है डाटा स्क्रैप। डाटा स्क्रैप भी यही है, इसी तरह के डिफरेंट वेबसाइट से जो आप डाटा लाना है और आपने उसको एक जगह पे कलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे पास है वेब रिसर्च और फिर क्या है डाटा कलेक्शन। तो अब हम सबसे पहले जो हमारा डाटा एंट्री का PDF टू एक्सेल है उसे डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। तो अभी ये जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये सारा जो काम है ये सारा प्रैक्टिकली करने वाला अब काम स्टार्ट हमारा हो चुका है। तो एक दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतनी चीज़ें नहीं आएंगी। मैं ख़ुद काफ़ी 4 से 5 बार, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे ईमेल करना भी नहीं आता था, मैं चीज़ों को 4 से 5 बार करती थी, फिर कहीं जाके समझ आती थी, वो फिर समझ आना शुरू होती थी। फर्स्ट या 2 अटैम्प्ट्स में वो बिल्कुल भी इतनी ख़ास समझ नहीं आती। अगर आप ये कहें कि आप ये सिर्फ इस वीडियो को एक दफ़ा देख लेंगे तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन ये है कि जब तक आप प्रैक्टिकली 1-2 बार नहीं कर लेते तो आपका तब तक जो चीज़ें हैं वो आपको समझ नहीं आएंगी। तो ये मुश्किल है, स्टार्ट में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ये है कि जब आपकी स्टार्ट हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी तो फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। मुझे ख़ुद कोर्स के काफ़ी टाइम बाद पता चला था कि एक चीज़ तो मैं मिस कर चुकी हूँ, कि एक और तरीका मैं अर्निंग का मिस कर चुकी। तो वो जब मैंने फ़र्स्ट बैच करवाया दोबारा फिर मुझे समझ आया, हाँ ये इस तरह था और इस तरह करना था। तो इतना मुश्किल नहीं है, टेंशन ना लें। चले हम अपने चलते हैं लेक्चर की तरफ। हम आज सबसे पहले देखेंगे ऑनलाइन OCR। हम पहले गूगल पे OCR सर्च करेंगे। ये टूल जो है ये काफ़ी हेल्पिंग टूल है आपके लिए, तो ये डाटा एंट्री में काफ़ी हेल्पफुल होता है, मैंने ख़ुद भी ये किया हुआ है। तो हमने OCR को सर्च किया, देखें। इसके बाद जो सबसे फर्स्ट पे होगा फ्री ऑनलाइन OCR, आपने उसे ओपन कर लेना है इस तरह। और बेहतर यह है कि आप सबसे पहले साइन अप कर लें। साइन अप का तरीका ये देखिए लिखा हुआ है साइड पे साइन अप। तो साइन अप में आपने कुछ चीज़ें देनी है, जैसे इंटर यूज़र नेम, मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर करूँगी,
तो फिर वो पासवर्ड पूछेगा। फिर मेरा जो भी पासवर्ड है मैं वो रिटर्न करूँगी। फिर मैं उस पासवर्ड को कंफर्म करूँगी। देन ये देखें ऐसे। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना ईमेल लिखेंगे। ईमेल है तो ये ऑटो सजेस्ट भी करता है। तो फिर हम कैप्चा करेंगे। कैप्चा बेसिकली इस तरह का होता है कि जो कैप्चा हमें दिया जाता है तो वो हमें ये करने के लिए दिया जाता है कि कहीं हम रोबोट तो नहीं है, जो रोबोट है वो सही रिकॉग्नाइज नहीं करेगा एक्यूरेट। तो अब हम जो है तो कैप्चा करेंगे। तो हमारे पास है सबसे पहले 361 1918 3619118। तो मेरा अकाउंट तो पहले ये देखें बना हुआ है, लेकिन ये साइन अप किया है। देखें जैसे दिस यूज़र नाम इज़ ऑलरेडी इन यूज़। तो आप जब इसे साइन अप करेंगे तो ये साइन अप हो जाएगा, क्योंकि वो डबल यूज़र नेम साइन अप नहीं करता, ईमेल एड्रेस को साइन अप नहीं करता। तो इसी तरह ये है कि मेरा भी इसी तरह साइन अप नहीं हुआ। तो जब आप अपना नाम लिखेंगे तो वो साइन अप कर लेगा। तो मैं अपने होम पे जाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये देखिए इस तरह का आपको नज़र आएगा। तो जब हम होम पे जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले सिलेक्ट फ़ाइल पे। तो हम फ़ाइल को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ से कोई भी रैंडम फ़ाइल लेती हूँ। तो यहाँ से ये ले ली सपोज़। तो ये देखें ये थोड़ा इशू कर रहा है, आई थिंक सो। ये कभी कभी इसी तरह इशू करता है। ये एक्यूरेट टूल्स बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं होते। एक और फाइल लेकर ट्राई करते हैं। ये देखें कि शायद ये कर ले। नहीं, इसे भी नहीं कर रहा है ये पता नहीं क्यों रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा फाइल को। नहीं सिलेक्ट करा ये फाइल। चलिए थोड़ा फ्रेश करके देखते हैं। यूँ करते हैं हम इसका दूसरा देखते हैं कि हम PDF टू वर्ड करके देखते हैं। PDF टू एक्सेल तो वो नहीं कर रहा, तो PDF टू वर्ड करके एक दफ़ा ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पे जाके सिलेक्ट करेंगे फ़ाइल को। कभी कभी इशू करने लग जाता है। यहाँ से हम फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे। हाँ, तो अब ढूंढती हूँ। थी मेरे पास एक PDF की फ़ाइल थी, ढूंढनी पड़ेगी। ये रही, मिल गई, एक मिल गई है। ये देखें, और ये इसने इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और फिर ये अब देखें लैंग्वेज सेट करेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में करना चाहते हैं। जैसे इंग्लिश, आप और लैंग्वेजेस में जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लैंग्वेज। और यहाँ से अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करनी है, माइक्रोसॉफ्ट आप एक्सेल में करना चाहते हैं यहाँ से, और एक यहाँ नीचे जिस भी में भी आप करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद सिलेक्ट करेंगे उससे और यहाँ से कन्वर्ट पे लगाएंगे। ये 1-2 सेकंड लेगा आपके कन्वर्ट में। और ये देखें डाउनलोड, ये देखें जैसे इसने ये हमारे पास लिखाया PDF को वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये देखिए ये हमारे पास वर्ड में आ गया। मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हमारे पास ओरिजिनल फ़ाइल किस तरह की थी और ये वाली किस में। अगर मैं इसमें देखें, अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से देखें डाउनलोड करूँगी इसे। ये देखें ये हमारे पास जो फ़ाइल है ये ओपन करेंगे हम, ये डाउनलोड हो चुकी है। तो ये देखें ये इस तरह, ये देखें ये हमारे पास जो लिखाया वर्ड्स में हमारे पास आ गया है।
तो याद रहे ये जो हमारे पास टूल्स होते हैं ये 100% एक्यूरेट नहीं होते। हर टूल को 70-80% जो हमारे पास एक्यूरेट होता है। जैसे ये लिखा हुआ द रिक्वायर्ड चेंज के बाद उसने डॉट 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 कर दिया है, उसे नहीं समझ आया होगा कि मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, तो उसने ये क्या यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया है। तो हम ये चाहेंगे कि हम देखें, अब हम अपनी ओरिजिनल फ़ाइल की तरफ देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या था जो उसे समझ नहीं आई। मेरी फ़ाइल ये थी, ये इधर। ये देखिए, इस पीडीएफ फाइल को हम ओपन करेंगे। कि ये हमारे पास पीडीएफ खुली हुई है। तो ये देखिए, इसमें भी ऐसे ही डॉट्स थे। उसने ये वर्ड्स में भी, अब हम जाएंगे तो उसमें भी उसने ऐसे ही डॉट्स लिखे हुए हैं। उसने बिल्कुल सही रिकॉग्नाइज़ कर लिया है। तो हम ये देखेंगे अपना पूरा पढ़ के, फिर इन दोनों में देखेंगे कि इन दोनों में कोई चेंजिंग्स तो नहीं आई। अगर मैं यहाँ पे देखें, ये पीडीएफ की फ़ाइल खुली है और मैं इसमें कुछ चेंजिंग्स करना चाहूँ तो बिल्कुल नहीं होगी। आप चेंजिंग्स इसमें नहीं कर सकते कुछ। ये देखिए, जैसे वर्ड में मैं यहाँ पे जाऊँगी, ये चेंजिंग्स हो कर रही हूँ और इसमें कुछ ऐड करना हो तो मैं वो भी ऐड कर सकती हूँ। ये देखिए, इस तरह से वर्ड कोई कुछ भी। तो हम ये भी देखेंगे कि हमने जो फ़ाइल हमें मिली है, रिसीव हुई है, कि वो एडिटेबल है भी कि नहीं। बाकी ये कि हम जो है अब इसे टैली करते रहेंगे अपना, कि देखेंगे कोई मिस्टेक यानी कोई चीज़ रह तो नहीं गई इसमें। तो कभी कभी ये टूल जो है ये कभी कभी इशू क्रिएट थोड़ा बहुत करता है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि आपका मतलब कुछ इश्यूज़ इस तरह से भी हो सकते हैं कि आपकी फ़ाइल जैसे बहुत बड़ी हो और वो मतलब सही इसमें न इसका साइज़ बड़ा हो, तो वो क्या करता है जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत इशू करता है। तो बेटर यही है कि आप अपनी फ़ाइल को एक दफ़ा अगर देख लें बड़ी है तो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। तो हाफ़ पार्ट्स यानी अलग कर लें और हाफ़ पार्ट्स अलग कर लें, तो और फिर ट्राई करके देखें तो होप सो कि वो करेगा। कभी कभी इश्यूज़ होते हैं, हो जाते हैं वेबसाइट्स के, तो इतना बड़ा मसला नहीं है, ये करता है। और जब तक मैं करती रही हूँ, मतलब 1-2 बार ही मैंने ये इशू देखा है कि ये ना थोड़ा बहुत करता है। तो मैं अपनी फ़ाइल को क्या करती थी, मैं 2 पार्ट्स में या ज़्यादा बड़ी होती थी तो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करती थी, तो जिसकी वजह से ये इशू नहीं करता था। तो हमने पीडीएफ को जो है वो वर्ड में हमने डिवाइड किया, तो हमने देखा थोड़ा बहुत इशू होता है जब इस तरह के आपको, जैसे आप फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं और डाटा एंट्री की गिग बनाते हैं, तो आपको अमूमन जो है थोड़े बहुत इन तरह के इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा जब आप फाइवर पे अकाउंट बनाएंगे। तो लेकिन ये है कि ये जो है आपके पास डाटा एंट्री का हमारे पास जो होता है, तो ये अच्छे खासा अर्निंग वाला हमारे पास प्रोजेक्ट आता है। तो इसलिए काफ़ी अर्निंग वाला होता है, यानी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे मैंने एक तो देखा था, उसने कहा था मैं आपको $200 दूँगा, और $200 तब उसने कहा था कि मैं आपको दूँगा और आप ये मुझे काम करके दिखाएं। तो इसमें काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग होती है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। हम करेंगे पीडीएफ टू एक्सेल, कि हम पीडीएफ टू एक्सेल कैसे कर सकते हैं। ये देखें, हम यहाँ से जाएंगे, तब हम गूगल पे सर्च करेंगे OCR। इधर आ गया है पीडीएफ टू वर्ड, लेकिन हमने क्या करना है, पीडीएफ टू एक्सेल करना है। ये देखें, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे पीडीएफ टू एक्सेल। ये देखिए, फ्री पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्टर, फ्री ऑनलाइन OCR। तो ये देखें, यहाँ पे हम इसे फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे जैसे कि, और यहाँ पे फ़ाइल पीडीएफ की ये ले ली हमने। तो ये इशू कर रहा है, फ़ाइल उठा नहीं रहा, फिर से ट्राई करते हैं। ये देखें,
कन्वर्ट कर रहा है ये। जैसे हमने यहाँ से लैंग्वेज हम चेंज करना चाहें तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं इसकी। तो ये फिर हमने कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे। हमने कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया और ये कन्वर्ट कर रहा है। ये 1 to 2 सेकेंड्स लेगा कन्वर्जन में। तो ये देखें, अब जो है ये नीचे उन्होंने कहा डाउनलोड फ़ाइल, तो हम फाइल को क्या है डाउनलोड कर लेंगे। नीचे लिखा हुआ भी है लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड हो गया तो इसे ओपन करके देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, उसने जो है एक्सेल में हमें दे दिया है कि हम तो अब हम ओरिजिनल फ़ाइल के साथ भी मैच करेंगे कि हमारी ओरिजिनल फ़ाइल और जो हमारी फ़ाइल हमें मिली है उसमें कितना डिफरेंस है। उसका भी टैब हम खोलते हैं और देखते हैं। ये देखें, ये है हमारी जो थी हमारे पास फ़ाइल PDF वाली, और अभी ये हमारे पास जो है ये एक्सेल में आ गया है। तो ये ख़ुद ब खुद एक्सेल में कन्वर्ट होके आ गया है। तो ये टूल्स जैसे पहले भी बताया कि ये टूल्स 7 to 80% एक्यूरेट होते हैं। इनमें थोड़ी बहुत जो इश्यूज़ हैं वो हो सकते हैं। कुछ इसमें हम ऐड वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ कि हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है। कन्वर्जन फ्रॉम वेबसाइट्स में इस तरह होता है कि हम एक वेबसाइट का डाटा दूसरी वेबसाइट में करते हैं कन्वर्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं टीचिंग करती हूँ और मेरे पास एक जब क्लाइंट आया उसने कहा कि मेरे पास इंडीड ऐप है जिसका मैंने दूसरे अकाउंट में ना करवाना है डाटा ट्रांसफ़र, तो मैं आपको उसके $200 दूँगा। तो जब मैंने घर आके उसका मैसेज देखा तो फाइवर पे, तो तब बहुत देर हो गई थी और उसने अपना जो है ऑर्डर दे दिया था। इसलिए बहुत बड़े ऑर्डर आते हैं इसके, तो इसे लाजमी फ़ोकस करें। तो अब हम ये इसकी एग्जांपल करके देखते हैं कि हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट कैसे कर सकते हैं। सपोज़ हम मोटिवेशनल कोट्स हम अगर चेक करें कोटेशंस, तो किस तरह हम लिखेंगे यहाँ पे मोटिवेशनल कोटेशंस। ये देखिए मोटिवेशनल कोटेशंस। तो ये देखिए इस तरह से कुछ जो है 300 मोटिवेशनल जो हमारे पास लिखा हुआ है कोटेशंस टू रीच यूर पोटेंशियल ईच डे। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो वाला लिखा हुआ है इसे हम क्या करेंगे इस तरह से यहाँ पे कॉपी कर लेंगे इसे। और आपका क्लाइंट किसी भी शीट में कहता है, चाहे वो एक्सेल में कहे, चाहे वो आपको वर्ड में कहे, चाहे जिसमें भी कहे, तो आपको यहाँ से उसमें कन्वर्ट करके देना पड़ेगा जो क्लाइंट की डिमांड है। हम इसे एक्सेल में करके देखते हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखो वो कॉपी किया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया पेस्ट कर दिया। तो हम अपने हिसाब से कॉलम चेंज बड़ा छोटा कर सकते हैं एक्सेल में। तो अब देखें ये लिखा हुआ 300 मोटिवेशन। ये अब हम ये देखें जैसे और भी कुछ हम कॉपी करें यहाँ से व्हाट इज़ मोटिवेशन। तो नेक्स्ट हम उसे देखें यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट यानी एक हम कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आपको भी आके कोई क्लाइंट कह देता है कि उसने कॉपी पेस्ट डेटा करवाना है तो वो आपको बताएगा उसने एक्सेल में करवाना है, वर्ड में करवाना है, किसमें भी करवाना है, तो आप इस तरह उसे करके देंगे। ठीक है, ये था हमारा कन्वर्जन फ्रॉम वेबसाइट्स कि हम कैसे वेबसाइट से डाटा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक और भी क्लाइंट डिमांड कर देता है कभी कभी कि उसे जो है वो आपको कुछ इमेजेस आपको सेंड करता है, कुछ कार्ड्स भी कह सकते हैं। जिस तरह ये देखिए मैं दिखाती, ये कार्ड आपको नज़र आ रहा है। इस तरह वो कहेगा कि आप उसे क्या है आप उसे वो ये वाला इमेजेस पे जो लिखा हुआ है तो वो आप उसे कॉपी पेस्ट करके दें, यानी रिटन फॉर्म में आप दें, चाहे वो एक्सेल में डिमांड कर रहा है या चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिमांड कर रहा है। तो वो ये चाहेगा कि आप उसे क्या करें लिख के दें। तो आप इसमें क्या करेंगे कि आपके पास जो इमेजेस भी होगी
चलिए, मैं सपोज़ इमेजेस भी हो सकती है, कार्ड भी हो सकता है, तो मैं आपको रिटन करके दिखाती हूँ बल्कि ये कि हम ये किस तरह से को जो है कर सकते हैं। तो सपोज़ अगर मोटिवेशनल इमेजेस देख लें, यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे मोटिवेशनल, ये देखें कि इमेज, तो हमारे पास ये देखिए इस तरह काफ़ी सारी इमेजेस हमारे पास आ जाएंगी, पिक्स आ जाती हैं। जो देखें अगर हम ये लास्ट ग्रीन वाली खोलें, ये देखें ठीक है, एक्ट एज इफ़ व्हाट यू डू मेक्स अ डिफरेंस इट डज। तो बजाय इसके कि हम ये लिखें एक्ट एज इफ डज, इसकी बजाय ये कॉपी यहाँ से पढ़ें और फिर जाके अपनी एक्सेल शीट या किसी भी शीट पे लिखें, तो ये आपके लिए बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत इशू भी क्रिएट करेगा। तो इसलिए बेहतर है, इसी वजह से हम जो क्या करते हैं, हम इन ऑनलाइन OCR या इस तरह के टूल्स का यूज़ करते हैं। कभी कभी वो आपको मतलब दे देता है, कार्ड्स पे भी दे देता है कि कार्ड्स पे जो लिखा हुआ है वो भी आप उसे पेस्ट करके देखें। तो हम देखते हैं अब ऑनलाइन OCR पे कि हम किस तरह से ये एक इस इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड में। जी, हम लिख देंगे इमेजेस टू, ये देखिए पेस्ट और OCR आगे लिख देंगे, तो जैसे ये देखिए हमारे पास आ जाएगा, ये है PDF वर्ड और इमेज टू टेक्स्ट, देखिए लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो अब हम क्या है अपनी फ़ाइल को है जो वो सिलेक्ट फ़ाइल करेंगे, और इसी तरह मेरे पास जो भी कोई, देखें मैं कोई भी यहाँ से अपनी फ़ाइल उठाती हूँ, कोई भी यहाँ से रैंडमली अगर मैं यहाँ पे कोई भी इमेज उठाती हूँ जिस पे लिखा हुआ हो, ये देखें ये मिल गई, इसके ऊपर ये उसने कन्वर्ट कर दिया। तो ये 1 to 2 सेकंड लेती है कन्वर्जन में, और उसके बाद ये कन्वर्ट करती है। तो अगर हम देखें कन्वर्ट पे, तो इसने जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, तो कन्वर्ट हो चुकी है ये। तो हम इसे क्या करेंगे, हम नीचे लिखा हुआ भी हमारे पास आ गया है देखें, और इसके अलावा हम डाउनलोड भी कर लेंगे इसे। ये देखें अब हम देखते हैं इमेज में क्या था, ऑफ पेज SEO, डू फॉलो बैकलिंक्स, कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स, ये हमारे पास जो है इमेज में लिखा हुआ था। तो इस तरह ये है कि कुछ टूल्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टूल्स 100% एक्यूरेसी नहीं देखते हैं, हमें बार बार जो है वो टैली करना पड़ता है चीज़ों को। तो ये इस पे डिपेंड ना कीजिएगा कि ये बिल्कुल एक्यूरेसी देते हैं, नहीं, ये बिल्कुल एक्यूरेसी आपको टूल्स नहीं देता, चाहे वो कोई भी टूल है, आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देते हैं। तो अब हम देखते हैं इसे, ये जो भी हमारे पास लिखा है इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया है, और आपने जो इमेज है वो भी देखी है, और अब इसे ओपन करके वर्ड फॉर्म में भी देखते हैं दोनों को, के दोनों को इस तरह, ये देखें इसने क्या किया है, हम यहाँ से लिखा लिखाया जो है उसे कॉपी भी कर सकते हैं। तो यानी यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन तो उसने जो हमें ये देखिए जो दिया है, हम देखते हैं एग्जाम में अपना उसे पेस्ट करके देखते हैं कि उसने दिया क्या है। मैं शीट का साइज़ बढ़ा देती हूँ थोड़ा सा ताकि नज़र आए, देखें ये देखें ऑफ पेज SEO, डू फॉलो बैकलिंक्स। तो अब देखते हैं ओरिजिनल में क्या था, ऑफ पेज SEO, डू फॉलो बैकलिंक, तो और साथ में लिखा हो द सेकंड पेज पे उसने लिखा है कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स, यानी इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है इसे।
तो हमने टेक्स्ट टू वर्ड, एक्सेल, इमेज टू वर्ड, डॉक्स ये सब कुछ करके देख लिया है। अब हम अपना जो है ऑडियो और वीडियो की तरफ चलते हैं और थोड़ा बहुत हम क्या है फाइबर का भी ओवरव्यू लेंगे कि ये ऑडियो, वीडियो और ये किस तरह से, इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि ये टेक्स्ट टू वर्ड, एक्सेल ये किस तरह से आपको फाइबर में है जो हेल्प करेगा। चले हम देखते हैं फाइबर को। ज़रा हम गूगल पे जाएंगे। गूगल में हम क्या करेंगे, लिखेंगे fiverr.com लिखेंगे और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ये रहे। तो अब हमने क्या देखना है, हमने फ्रीलांस सर्विसेज देखनी है। हम इसे बाद में खोलेंगे, हम पहले फ्रीलांस सर्विसेज की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, तो जैसे ये हमने पहले भी अपने डाटा एंट्री की टास्क में की है। ये सारे इन्हें क्या कहते हैं, हम मैं आपको ये ट्रांसक्रिप्शन जो है ये देखें यहाँ पे PDF टू एक्सेल, PDF टू वर्ड, तो ये सारे क्या है, ये है ट्रांसक्रिप्शन। अब हम यहाँ पे लिखते हैं फाइल कन्वर्जन। मैंने खोल लिया है इसे, जैसे इमेज टू वर्ड, PDF, इसे क्या कहते हैं, फाइल कन्वर्जन भी कहते हैं। ये देखें, मैंने तो साइन इन नहीं करना है, तो मैं ये क्या है, ये देखें अब हमारे पास जो है ये फाइल कन्वर्जन की कुछ गिग्स ओपन हो चुकी हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रही हैं। ये इसकी खोलते हैं हम, और भी इस तरह की और भी हैं। ये देखें, जैसे इस बंदे ने बहुत अच्छी इमेजेस लगा के, कैची इमेजेस जिसे कहते हैं, लगा के इसने अपनी फ़ाइल बनाई हुई है और एक एक चीज़ इसकी इमेज बोल रही है कि ये बंदा क्या करता है। यानी उसने पिक्स ऐसी लगाई हुई हैं, कैची इमेजेस लगाई हुई हैं, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। ये देखें, आई विल PDF टू एक्सेल और CSV मैनुअल टाइपिंग एंड फाइल कन्वर्जन। तो ये देखिए इसने PDF लिखा है, फिर एरो लगा के इसने वर्ड, एक्सेल, ये सारा इसने क्या है क्यूरी अपनी जो है वो लिखी हुई है जो वो दे रहा है। ये देखिए इसने वीडियो भी बाकायदा लगाई हुई है एक। तो अब हम क्या है, इमेजेस भी वो दे रहा है, इमेजेस टू वर्ड, एक्सेल और ये है CSV। तो इस तरह, और ये देखें, तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए PDF, इमेजेस टू एक्सेल, CSV, इसने एक एक चीज़ बहुत अच्छी, आपको पता है इस गिग की यानी इस काम की अच्छी खासी जो है डिमांड है। तो ये हमारा पहला तरीका है जो हमारा अर्निंग का बनेगा, तो यानी जिससे हम अर्निंग करेंगे, ये अभी फर्स्ट तरीका है और देखिए इसकी अच्छी खासी डिमांड आपको नज़र आ रही है। तो ये था हमारा ट्रांसक्रिप्शन। और देखें अब हम इसके बाद अब हम सर्च करेंगे दूसरा अपना ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या है, ऑडियो और वीडियो, वॉइस ओवर। तो अब हम देखते हैं कि मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम ऑडियो और वीडियो और वॉइस ओवर को भी हम फाइवर पे देखेंगे कि उसकी क्या डिमांड्स हैं और वो किस तरह से, मतलब हम उसे ये देखेंगे कि हम किस तरह उसकी क्या डिमांड्स हैं। और तो हम जैसे सिंपली अपना टैब खोलेंगे और इसमें हम लिखेंगे हाउ टू यूज़ एक्सेल। इस तरह की वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी नज़र आएंगी। ये देखें, बिगिनर्स गाइड टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो अगर जब हम इसे प्ले करेंगे तो हमें जो है वो जो भी बोल रहा है उसका चेहरा तो नज़र नहीं आएगा, तो ये क्या है, इसकी जो वॉइस ओवर है वो हमें सुनाई देगी। तो ये भी है कि इसकी भी काफ़ी सारी, तो हम एक बार एक दफ़ा फाइवर पे भी चेक कर लेते हैं इसकी क्या डिमांड्स हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वॉइस ओवर के बारे में। वॉइस ओवर फाइवर पे जाके हमने वॉइस ओवर के बारे में लिखा और देख रहे हैं कि हम इसकी क्या डिमांड्स हमें मिल रही हैं। ये देखें, जैसे वॉइस ओवर का हमारे पास रिज़ल्ट्स है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है इसमें यानी वॉइस ओवर में, तो वो कर सकता है। अभी हम फर्स्ट वाले को देखते हैं। ये टॉप रेटेड बंदा है। टॉप रेटेड ये है कि फाइवर में जो है लेवल 1 होता है, पहले बिगिनर लेवल होता है, लेवल 1 होता है और फिर लेवल 2 होता है, फिर ये टॉप रेटेड में आता है, इसे 5 स्टार। तो इसके 173 ऑर्डर्स जो हैं इसने कंप्लीट किए हैं और अभी भी 4 ऑर्डर्स जो हैं इसके क्यू में हमें नज़र आ रहे हैं। तो उसने लिखा हुआ आई विल रिकॉर्ड एन अमेरिकन मेल वॉइस ओवर। ये देखें, और देखें और नरेशन टुडे। तो इसके अलावा इस तरह और भी हैं, जैसे ये है फीमेल वॉइस ओवर है और इस तरह की और भी हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है, यानी इस तरह आपने आपका एक्सेंट चेक करेंगे, आपकी टोन चेक करेंगे, तो अगर तो कोई सूटेबल आप मतलब है कोई और आप कर सकते हैं,
तो आप इसके बारे में भी गिग बना सकते हैं अपनी। ये भी हमारा जो है अर्निंग का तरीका है। तो अब ये देखें, जैसे हम ये वीडियो है तो इसके पीछे हमें बोलने वाला बंदा नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये वीडियो नज़र आती है। इसी तरह जैसे मैंने ये अपना लेक्चर ओपन किया हुआ है, मैं आपको नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। तो अब हम देखते हैं कि हमें इसमें किस तरह के टास्क जो हैं वो मिल सकते हैं। तो क्लाइंट आप हमें एक वीडियो दे सकता है, जिसके हम पीछे हमने क्या वॉइस लगानी होगी, या फिर वो इस तरह करेगा कि वो कुछ रिटन फॉर्म में आपको दे देगा कि आपने ये बोलना है, और ये इसकी जो आपने वॉइस है वो रिकॉर्ड करनी है। तो जिसकी वजह से हमें आते हैं ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का ऑर्डर आ जाता है। तो ओल्ड टूल्स भी हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर क्या है, मैं अपना सपोज़ आप अपना ऑन करेंगे और जो भी उसने दिया है वो आप पढ़ते जाएंगे, और जैसे अब मैं बोल रही हूँ और इस तरह आप पीछे आपकी वॉइस लगा दी जाएगी। और अब देखते हैं कि हम ये देखें, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी टॉप रेटेड चल रहे हैं। ये देखें, इसमें काफ़ी ये देखें उन्होंने 1500 कर लिए हैं, इसकी टोटल 15,000। और देखें इसके डिमांड 15,000 से ज़्यादा इसकी डिमांड्स है, और ये बहुत हिट चल रहा है अब तक का। तो ये देखें, यह था हमारा क्या ऑडियो और वीडियो वॉइस ओवर। उसके बाद है हमारा डाटा स्क्रैपिंग भी आप इसी तरह ही लगा लें, जैसे वेबसाइट से डाटा उठाना और लगाना जो है, ये हमारा डाटा स्क्रैपिंग ही कहलाता है। डाटा कलेक्शन का भी इसी को कहते हैं। जैसे आप देख लें कि अगर हमें कोई क्लाइंट आता है और हमें कहता है कि टॉप 10 टेक्नोलॉजी आर्टिकल जो हैं वो मुझे चाहिए, तो हम देखें हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले गूगल पे सर्च करेंगे। टॉप 10 टेक्नोलॉजी आर्टिकल, ये देखें। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गए हैं कुछ इस तरह के, टॉप 10 ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़, जैसे ये हमारे पास आ गया है पहले वाला। तो अब हम देखते हैं, ये देखें। तो हम क्या है अपना ऑनलाइन गूगल डॉक्स भी खोल लेंगे इसमें, या क्लाइंट अगर जब आपको कहता है कि आपको वर्ड में लिख के दे, तो हम ये देखिए इस तरह का अपना गूगल डॉक्स भी खोल लेंगे और ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, और फिर अनटाइटल है तो हम इसे टाइटल भी दे सकते हैं। यहाँ से देखें, हम कुछ भी टॉप 10 टेक्नोलॉजी आर्टिकल्स, हम इन्हें इस तरह से अपनी जो फाइल है उन्हें ना नाम दे सकते हैं। तो ये सेव हो गया। अब हम फाइवर पे वो गूगल पे जाके डाटा लेते हैं, ये देखें। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कोई भी, तो हम ये देखें, जैसे ये टॉपिक्स लिखा है आर्टिफिशियल टेलिस्कोप, ये सारे लिखे हुए हैं जैसे। तो हम क्या करेंगे, हम इसे यूँ कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या पेस्ट कर देंगे नंबर 1 वाले आर्टिकल को, ये देखें इस तरह। और फिर इस तरह हम सारे भी कॉपी कर लें, तो सारे कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे। तो ये था हमारा डाटा कलेक्शन, यानी हमने एक वेबसाइट से वो डाटा जो कलेक्ट किया दूसरी पे ट्रांसफ़र किया है। तो इसी तरह आज हमने थोड़ा जो है फाइवर का भी ओवरव्यू ले लिया है कि फ़ाइवर क्या है, और किस तरह से उस तरह पे ये सर्विसेज जो मैं आपको बता रही हूँ आप किस तरह से इस पर सीख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें बार बार आप जब देखेंगे ना तो फिर समझ आएगी। मोस्ट लोग ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई तो हमने छोड़ दिया। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे फर्स्ट बैच जब मैंने पढ़ाया था ना, तो मुझे आधी चीज़ें तब कवर हुई थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ौरन ही आ जाएं। तो इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही हमें ये चीज़ें क्या है करनी आएंगी कि ये हम किस तरह से करते हैं। और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।